आज का टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो कि बहुत ही साइंटिफिक है और इसमें कंट्रोल्ड कंडीशन में ऑब्जर्वेशन होता है। अब पहले हम लोग इसको समझें कि कंट्रोल्ड कंडीशन क्या होता है। सपोज कि किसी क्लासरूम में ये अगर हम पढ़ाई करा रहे हैं, ठीक है, एक क्लासरूम चल रहा है जनरल क्लास, जहां ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई हो रही है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई हो रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं। अब उसी क्लासरूम को दो हिस्से में बांटा जाता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्लास के आधे बच्चों को रैंडम तरीके से, मतलब रैंडम तरीका हम आगे बताएंगे, मतलब क्लास को हम बांटते हैं, इस तरह से बांटते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इस तरह से स्प्लिट हाफ करते हैं कि रोल नंबर 1 इधर रहेगा, 2 उधर जाएगा, 3 इधर आएगा, 4 ऐसे। तो इसमें क्या हुआ, कोई बायसनेस नहीं हुआ। हमने क्लास को दो हिस्से में बांट दिया और उसके बाद एक क्लास दो सेक्शन में बांट दिया। एक सेक्शन को हमने कंप्यूटर एडेड टेक्नोलॉजी से पढ़ाया, डिजिटल पढ़ाई कराई, और एक को हमने ट्रेडिशनल पढ़ाई की। तो जो जिस ग्रुप में हमने कंप्यूटर या डिजिटल पढ़ाई की, वो ग्रुप हमारा हो गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और जिस ग्रुप को हमने पहले की तरीके से पढ़ाया वो ग्रुप कहलाएगा ये कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहलाया जिसमें हमने पढ़ाने का तरीका बदल दिया, ठीक है। और कंट्रोल ग्रुप का वो हुआ जिसमें कि हम पुराने तरीके से पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद हम दोनों के पढ़ाई का टेस्ट लेके रिजल्ट जो आएगा उसको कंपेयर करेंगे, तब हमें पता चलेगा। तो ये हुआ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। हमने रिसर्च किया, एक क्लास में डिजिटल पढ़ाया, एक में ट्रेडिशनल पढ़ाया, और दोनों के परफॉर्मेंस को कंपेयर करके हम जब देखते हैं कि रिजल्ट में क्या अंतर आया, तो ये होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन सिंपल वर्ड्स। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है। अब इसमें एक चीज और जानने का है कि इसमें वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है, चर होता है, जो कि दो तरह का होता है। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पहले हम इसका कुछ और वर्ड्स को जान लें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और दूसरा होता है डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो किसी से प्रभावित नहीं होता, ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो दूसरे से प्रभावित होता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आता है। कैसे? तो आपका, जैसे हम एक उदाहरण देते हैं कि प्राइस और डिमांड। तो डिमांड क्या होता है? डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। हम लिखते हैं ना, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। तो यहाँ पर डिमांड जो है वो डिपेंडेंट है किसका? प्राइस पर। प्राइस यहाँ क्या है? इंडिपेंडेंट। तो अगर डिमांड को हम और भी वेरिएबल दे सकते हैं, प्राइस, टेस्ट, फैशन, ये सारा चीज। तो ये सब वेरिएबल जो है वो डिमांड को प्रभावित करता है। फैशन बदल जाता है तो डिमांड बदल जाता है। जैसे अब फटा हुआ जीन्स का फैशन आ गया तो अच्छा वाला जीन्स का डिमांड कम हो गया। तो यहाँ पर ये क्या है? फैशन, टेस्ट, आपका स्वाद। अब मैकडॉनल्ड्स आ गया और KFC आ गया तो हमारे खाने का टेस्ट बदल गया। अब हमारा खाने का बहुत सारा हिस्सा इस तरह की चीजें शेयर करने लगे। पहले क्या था, हम ट्रेडिशनल फूड खाते थे। तो ये हुआ, प्राइस बदलने से भी डिमांड, प्राइस हाई हो गया तो हम चीजें कम खरीदते हैं। तो ये सारे वेरिएबल्स जो है ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो इसको प्रभावित करते हैं। मांग उससे बढ़ती घटती है। तो ये दो तरह का, एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इन दोनों वेरिएबल का बहुत काम होता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है? वो अपने आप रहता है और वो दूसरे को प्रभावित करता है। मतलब मांग को प्रभावित करने के लिए, उसी तरह से शिक्षा को प्रभावित करने के लिए बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होना चाहिए, बुक्स होना चाहिए, आपका इंटेलिजेंस होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं, बुक सप्लाई, इंटेलिजेंस और फिर टीचर की पढ़ाई, ये सारी चीजें क्या है? इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट क्या है? आपका परफॉर्मेंस, ठीक है, आप कैसी तैयारी करते हो उस पर आपका परफॉर्मेंस। तो डिपेंडेंट हो गया। तो ये सारी चीजों को हम इसमें अभी अध्ययन करेंगे और इसको समझेंगे।
तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन रिसर्च डिजाइन जो है उसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन भी कहा जाता है। इज कंसर्न्ड विथ एग्जामिनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आ गया? ये लाइन क्लियर है? अभी मैंने समझाया कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, ये क्या चीज को एग्जामिन करता है, किसके असर को, किसके प्रभाव को देखता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव को देखता है किस पर? डिपेंडेंट वेरिएबल पर। ये तो क्लियर है? क्लियर है ना? आप रिस्पॉन्ड भी करेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड थ्रू ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन एंड द इफेक्ट ऑफ दोज इंटरवेंशन इज ऑब्जर्व ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। हमने मैनिपुलेट किया ना, एक को डिजिटल तरीके से पढ़ाया, एक को ट्रेडिशनल से, तो और उसके बाद उसके इफेक्ट को हमने स्टडी किया। तो मैनिपुलेट करना मतलब हम उसको लाते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, कुछ कहना है क्या? क्लियर है अभी तक? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे हम मैनिपुलेट करते हैं? ट्रीटमेंट के जरिए। जैसे हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया। अच्छा, मंजूर आ गया, ज्वाइन करिए। ओके, तो इनको अपना कैमरा अब घुमा लीजिए, तब ना आपको बोर्ड दिखेगा। तो अब मंजूर आ गया तो हम फिर से बताते हैं, फिर से शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं, डिजाइन भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिसर्च का। आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, एक एक करके हर रिसर्च को डिस्कस करेंगे ताकि आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये सबसे साइंटिफिक रिसर्च मेथड है। इसमें क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है अंडर कंट्रोल कंडीशन। कंडीशन को कंट्रोल करता है, कौन करता है? जो रिसर्च करने वाला है। तो हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि कैसे कंट्रोल करते हैं। सपोज कि आप क्लासरूम है आपका, आप टीचर हो और आप सबको ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ा रहे हो, ब्लैक बोर्ड पर जैसे पढ़ाया जाता है, जैसे आमतौर पर क्लासेस होता है। अब आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? क्लास को 2 सेक्शन में बांटते हैं और अपने मन से नहीं बांटते, एक तरीके से रैंडम तरीके से बांटते हैं। मतलब रोल नंबर 1 ए सेक्शन में, तो रोल नंबर 2 को बी सेक्शन। एक ही क्लास को 2 सेक्शन में ए और बी में बांटते हैं। 1 रोल नंबर इधर, 2 इधर, 3 फिर ए में, 4, इस तरह से करके बांट के पूरे क्लास का 40 बच्चों का क्लास में अपने 20-20 बच्चों को 2 हिस्से में बांटा। अब क्या आपका एक्सपेरिमेंट करना है कि अगर हम बच्चों को एक सेक्शन को डिजिटल तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है, आईसीटी से पढ़ाते हैं, मतलब कंप्यूटर असिस्टेड जो होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से पढ़ाते हैं, और एक को ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक से जैसे पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ाते हैं। तो दोनों 2 सेक्शन है, दोनों को अलग अलग से पढ़ा रहे हैं और उसके बाद दोनों का हम टेस्ट लेते हैं और उसके रिजल्ट में जो अंतर आता है वो अंतर को हम देखते हैं, तो पता चलता है कि उसमें क्या सफिशिएंट अंतर है कि नहीं। तो यही हुआ हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। हम रिसर्चर हैं, हमने रिसर्च किया कि एक को ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाया, एक को डिजिटल से पढ़ाया और उनके परफॉर्मेंस में अंतर को देखा। तो ये हुआ एक्सपेरिमेंट। अब वो हम एग्जामिन करेंगे। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स की बात हम कर रहे हैं जिसे हम चर कहते हैं। One is independent variable, other is dependent. तो independent variable क्या होता है? वो स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है। वो क्या करता है? डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करता है। हमारे अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया, तो इसमें क्या हुआ कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? क्लासरूम टीचिंग। उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? एक ट्रेडिशनल टीचिंग हुआ, एक हुआ डिजिटल टीचिंग। अब इन दोनों का प्रभाव हम किसमें देख रहे हैं? बच्चों के परफॉर्मेंस में देख रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको मैंने एक उदाहरण से समझाया कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, टेस्ट, फैशन, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अगर डिमांड
क्या हो गया यहाँ, किस किस चीज से प्राइस बदलेगा तो डिमांड बदल जाएगा, टेस्ट आपका बदलेगा तो आप क्या अभी पहले खा रहे थे रोटी सब्जी, आप खा रहे हैं आप मैगी नूडल्स, तो आपका टेस्ट बदल गया तो आपका डिमांड बदल गया ना। अब रोटी की जगह आप जंक फूड का डिमांड करने लगे। फैशन बदलने से आपके कपड़े खाने रहने का तरीका सब बदल रहा है। तो ये डिमांड जो है किस चीज पर निर्भर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इट इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस, टेस्ट, फैशन, ऑल दीज आर इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। ये सब इंडिपेंडेंट है और डिमांड क्या हो गया, डिपेंडेंट। तो वो फैक्टर्स जो किसी चीज में परिवर्तन लाते हैं, चेंजेस लाते हैं, दो फैक्टर्स विच ब्रिंग चेंजेस are called independent factors, and the factor which is influenced by these independent factors is called dependent factor. उसको हम dependent factor कहते हैं. So I think it is clear up to this. अब हम लोग चलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में। इसमें क्या है कि जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है वहां पर रिसर्चर क्या करता है, उसको कंट्रोल करना होता है ओवर द एक्सटेनियस वेरिएबल एंड कैन प्रेडिक्ट द ऑब्जर्व्ड इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट। यहाँ मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल को डीवी लिखा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आईवी लिखा है, ठीक है, ताकि थोड़ा बोर्ड में जगह मिल सके। अभी इसको हम समझाना, एंड इज ओनली ड्यू टू मैनिपुलेशन ऑफ आईवी दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या होता है, जो रिसर्चर है, जो रिसर्च कर रहा है, उसको क्या करना, ही हैज टू कंट्रोल। अभी तो हमने दो वेरिएबल की बात की, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, बट सम अदर वेरिएबल्स आर ऑल्सो देयर विच अफेक्ट, सो दैट आर नोन एज एक्सटेनियस, जिसको हम कहते हैं बाहरी चर। एक्सटेनियस वेरिएबल को वो कंट्रोल किए हुए है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिपेंडेंट। यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यही दो वेरिएबल नहीं होता है, बीच में और भी कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं चीज को। जैसे हमने आपको बताया कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ, अच्छा जैसे बच्चों का परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं क्लास में, एक डिजिटल टीचिंग, एक ट्रेडिशनल टीचिंग, सो ओनली दीज टू फैक्टर्स विल नॉट इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस, बट देर आर other factors also, other variables also which influence, like the health of the children, like the interest of the children, concentration of children. So these are called extraneous variables, जो कि किसने कंट्रोल कर रखा है, it is controlled by researcher। वो रिसर्चर उसको कंट्रोल करके रखा है, इसलिए ये प्रभाव नहीं करता है। It is not, its effect is not seen, only effect of dependent and independent variable is seen, and other variables are controlled, complete controlled by researcher। तो ये जैसे कि रिसर्चर ने, अब जैसे आपका पढ़ाई और आपका परफॉर्मेंस, आपकी स्टडी एंड आपका रिजल्ट, so your study depends on your result depends on your study, so result is dependent on study, so dependent variable क्या हो गया, रिजल्ट, एंड इंडिपेंडेंट क्या है, स्टडी। लेकिन यही दो चीज नहीं प्रभावित करता है ना। जब आप पढ़ने बैठते हो तो लाइट है कि नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, घर में कोई ऐसा काम तो नहीं आ गया जिसमें आपको पढ़ाई छोड़ के जाना पड़ा, ये सारी चीज जो वेरिएबल्स हैं इसको हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करने के बाद ही हम इसके इफेक्ट को देखते हैं। अगर हम सब वेरिएबल्स को देखने लगे जो डिस्टर्बिंग वेरिएबल है या एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, then it will be difficult to calculate the or do the experimental research. So extraneous variable को जो रिसर्चर ने है वो उसने कंट्रोल कर रखा है, he has controlled। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का जो डिजाइन है उसकी विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स, what are the characteristics? First is manipulation. Manipulation means conscious control of independent variable to observe its effect on dependent variable। मतलब कि इसमें जो मैनिपुलेट किया है, किसने मैनिपुलेट किया है, रिसर्चर who is going to do experiment has manipulated the control on independent variable, that is IV, and dependent variable। तो he has
कॉन्शियस कंट्रोल ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इतनी का इफेक्ट देखना है, बाकी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आर अफेक्टिंग दैट, those extraneous variables are controlled by the researchers. He has manipulated the research variables in such a way that only he has to study the effect of independent variable on dependent variable first. Second is he has manipulated. Then control refers to the use of control group controlling the effects of extraneous variable on dependent. So he has first manipulated the class in two groups and he has adopted digital teaching and traditional teaching. Now he has controlled again the same thing, he controlled the variable of बाहरी जो भी हैं वेरिएबल उनको कंट्रोल कर रखा है. So they are not going to affect the dependent variable, जिसमें रिसर्चर जा रहा है रिसर्च करने, in which he has controlled the effect of extraneous variable. अब the subjects in both group, who are the subjects? Students. जिस पे रिसर्च किया जाता है ना उसको सब्जेक्ट कहते हैं. अगर मुझ पे रिसर्च किया जाएगा तो आई विल बी द सब्जेक्ट, आप पर रिसर्च किया जाएगा तो यू विल बी द सब्जेक्ट. तो हियर व्हाट हैपेंस, द सब्जेक्ट इन बोथ ग्रुप, इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम क्या करेंगे, डिजिटल टीचिंग करेंगे. कंट्रोल ग्रुप में क्या होगा, ट्रेडिशनल टीचिंग करेंगे. तो दोनों ग्रुप में क्या है, सब्जेक्ट्स का नंबर इक्वल है, स्टूडेंट्स आर इक्वल इन नंबर. सो दे आर 20 इन बोथ द सेक्शंस एंड बोथ द ग्रुप्स एंड both similar characteristics, all are students of same characteristics. Okay, but control group receives no treatment. But what happens here, control group को कोई treatment नहीं दिया जा रहा है. मतलब treatment क्या है, नए तरीके का प्रयोग. So experimental group is being given teaching by ICT, digital teaching, and control group has been not given any new thing. He has been taught, this group has been taught by traditional method, मतलब परंपरागत तरीके से उसको पढ़ाया जा रहा है. तो receives no treatment. और experiment group receives controlled treatment. And whatever the experiment group को जो भी treatment दिया जा रहा है, मतलब जो भी digital teaching कराई जा रही है वो controlled way में कराई जा रही है. रिसर्चर का कंट्रोल है उस पर कि वो पढ़ा रहा है तो उस समय कोई इंटरप्शन ना हो. मतलब क्या है, पावर बैकअप है, लाइट नहीं कटेगा. तो अगर लाइट कट जाएगी तो ये एक्सट्रानियस वेरिएबल होगा ना, वो डिस्टर्ब कर देगा. सो ही हैज कंट्रोल ओवर द एक्सट्रानियस वेरिएबल, देयर इज पावर बैकअप, इस तरह की चीजें. स्कूल इज ओपन, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नो कोरोना टाइम्स की अचानक सडन स्कूल बंद हो जाएगा. तो ये सारे एक्सट्रानियस वेरिएबल को उसने कंट्रोल कर रखा है. एंड द कंपेरिजन इज मेड विद द कंट्रोल ग्रुप. उसके बाद जब हो गया एक्सपेरिमेंट और जो रिजल्ट आया उसको कंपेयर किया जा रहा है. किससे, एक्सपेरिमेंट ग्रुप में एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके रिजल्ट को कंपेयर किया जा रहा है कंट्रोल ग्रुप से जिसमें ट्रेडिशनल टीचिंग हुई है. सो ये फिर अगला पॉइंट है रैंडमाइजेशन. रैंडमाइजेशन का मतलब है कि जो भी बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, रैंडमाइजेशन जिसमें प्रोसेस है कि कोई हम तरीका ऐसा वे अपना रहे हैं जिसमें कि बच्चों का जो हम डिवीजन कर रहे हैं अलग अलग सेक्शन में, it is unbiased. What does it mean? Unbiased का मतलब क्या हुआ? It means that there is equal and independent chance of each and every boy being selected in control group or in experimental group. मतलब 40 में से इस तरह से सिलेक्शन हुआ है कि हर बच्चे का इक्वल चांस है कि वो इसमें जाए या उसमें. तो ये तरीका तो मैंने बताया कि 1 is by roll number, 1 is here, 2 is there. और अदर इस तरह का रैंडमाइजेशन करने के लिए एक और तरीका है कि सारे बच्चों का नाम चिट बना लिया, चिट बना के एक बाउल में रख लिया और उसमें से 20 चिट निकाल के एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाल दिया, 20 चिट कंट्रोल ग्रुप. तो ये होगा कि हर बच्चे का इक्वल चांस है, वहाँ पर कोई बायसनेस नहीं है. टीचर या रिसर्चर का कोई बायस नहीं है कि इसको मैं लूंगी एक्सपेरिमेंटल में, इसको लूंगी कंट्रोल में. क्योंकि ऐसे बायस अगर हम चुन के लेंगे, 23 बच्चों को ले लेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो उसमें बहुत अंतर हो जाएगा. तो इसलिए ये रैंडमाइजेशन बहुत जरूरी है. तो क्यों किया जाता है, इससे क्या होगा कि
एक्सट्रेनियस वेरिएबल का इफेक्ट भी हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि या फिर हम कॉइन फ्लिप करके हर बच्चे के पास जाके हेड और टेल करके भी हम इस तरह से कर सकते हैं कि हेड आएगा तो आप एक्सपेरिमेंट ग्रुप में जाएंगे, टेल आएगा तो आप कंट्रोल ग्रुप में जाएंगे। तो ये क्या हुआ कि इससे आपका बायस्ड सिलेक्शन नहीं होगा। अब टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये बहुत सिंपल है, खाली इसको थोड़ा सा आप समझ जाएंगे तो इसका क्वेश्चन सब सॉल्व कर लेंगे। पहला है पोस्ट टेस्ट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इसमें क्या है कि दो ग्रुप चुन लिए रैंडमली, जैसे हमने सेलेक्ट किया पोस्ट टेस्ट में। अब इसमें क्या है कि कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंट, दो ग्रुप है, एक कंट्रोल ग्रुप है, एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप है, या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी कह सकते हैं। तो एक कंट्रोल है जिसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, और एक्सपेरिमेंटल में एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। तो अब ना दोनों में से कोई भी ग्रुप को पहले टेस्ट नहीं किया गया, प्री टेस्ट नहीं हुआ है, सब पोस्ट टेस्ट का ग्रुप है। ट्रीटमेंट ऑन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ओनली केवल, और कंट्रोल ग्रुप को 10 का 10 छोड़ देना है, और जिस ग्रुप को हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप चुना है उसमें हम ट्रीटमेंट करेंगे, जो भी मेरा ट्रीटमेंट करना है, जो भी प्रयोग करना है, जो भी रिसर्च करना है, ठीक है। एंड पोस्ट टेस्ट ऑब्जर्वेशन इज कैरिड ऑन बोथ ग्रुप टू असेस द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट केवल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में दिया गया, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको दोनों में देखेंगे, दोनों ग्रुप में। तो अगर हम देखेंगे कि जो नया ट्रीटमेंट दिया, नया प्रयोग किया, उससे हमारा रिजल्ट बेटर हुआ या पहले वाले का, तो अगर कंट्रोल ग्रुप का बेहतर हो जाता है तो हमारे रिसर्च में क्या रिजल्ट आएगा कि दिस ट्रीटमेंट इज नॉट बाय प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। इसमें क्या है, जो भी सब्जेक्ट है वो ग्रुप ऐसे ही रैंडम असाइन होगा। ये रैंडम शब्द हमेशा आएगा। ये रैंडम सैम्पलिंग भी आप जानते हैं, जिसमें क्या होता है कि किसी भी बड़े ग्रुप में से कुछ लोगों को चुनना होता है, तो जो हम चुनते हैं तो चुनने का तरीका, सिलेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन अनबायस्ड वे, देयर शुड बी इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड ईच एंड एवरी आइटम। कोई भी चुना जा सकता है, हर व्यक्ति के चुने जाने का इक्वल चांस होता है। इफेक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे डिजिटल टीचिंग ऑन बोथ द ग्रुप्स आर सीन बिफोर टेस्ट। ट्रीटमेंट इज कैरिड ऑन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ऑन, ठीक है। तो अब क्या है कि दोनों का प्री टेस्ट होगा, परफॉर्मेंस देखा जाएगा प्री टेस्ट। बिफोर एक्सपेरिमेंट बोथ ग्रुप्स टेस्ट रिजल्ट आर कंपेयर्ड, उसके बाद ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और उसके बाद पोस्ट टेस्ट के बाद आप नो ट्रीटमेंट, हियर नो ट्रीटमेंट। कंट्रोल ग्रुप को कोई ट्रीटमेंट नहीं, एक्सपेरिमेंट ग्रुप विल बी गिवन ट्रीटमेंट एंड देन देयर रिजल्ट विल बी कंपेयर्ड। ओके, so this is pre-test and post-test. So what will happen? First pre-test will be taken and result are compared. Then treatment is given only experiment group and then post-test scores are compared. Okay? और compare करके फिर जो result आएगा वो experimental result ये बताता है कि पहले pre-test ले ले दोनों ग्रुप का, फिर post-test लेते हैं और इसमें लेकिन एक ग्रुप को हम ट्रीटमेंट देते हैं, तो परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। तीसरा है फैक्टोरियल डिजाइन। फैक्टोरियल डिजाइन जो है ना, वो क्या है कि ये एक रिसर्च मेथोडोलॉजी है जो कि हमें अलाउ करता है दो वेरिएबल के बीच में इंटरेक्शन और इंटरवेंशन इफेक्ट को देखने के लिए, एक या दो। तो हम यहाँ पर we have taken used to examine the effect for the manipulation at least two independent variable। इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट किसमें देखा जा रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो इसमें हमने एग्जांपल लिया है ड्राइवर्स फ्रस्ट्रेशन अंडर डिफरेंट ट्रैफिक डेंसिटी। साउंड का हॉन्किंग, जो हॉर्न बजता है, देख रहे हैं कि हाई सिग्नल का जो ट्रैफिक का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, सिग्नल के पास हॉन्किंग बहुत ज्यादा होता है। तो ये फैक्टोरियल डिजाइन हमें 2 into 3 है, ये बता रहा है इसका इफेक्ट।
दूसरा हम इसको देखते हैं, तो एक और इफेक्ट देख सकते हैं 3 तरह का, कि सपोज कि हमने इसको मिटा देती हूँ, फिर एक और फैक्टोरियल डिजाइन का एग्जांपल से समझते हैं। ये 2 into 3 फैक्टोरियल डिजाइन है। इसमें इट इज A1, A2, A3। अब किसी को वर्ड सिखाया गया है, ठीक है, B1, B2 वर्ड लर्न करने के लिए सिखाया गया है। ये है Q और ये है फ्री फ्रॉम Q, नो Q, हाँ, नो Q। अब Q का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग सीखने के लिए बच्चों को दिया गया है, ठीक है। और एक इसमें B1 में बच्चों को थोड़ा हिंट दिया जा रहा है और इसमें कोई हिंट नहीं दिया जा रहा है, तो बच्चों का परफॉर्मेंस देखना है। तो ये क्या होगा, A1, B1, A2, B2, इस तरह से फैक्टोरियल डिजाइन बनता है। A2, B1, ये यहाँ से लेंगे, यहाँ से फर्स्ट रो में ये कॉलम से गुना होता जाएगा, मल्टीप्लाई विद द कॉलम टू द फर्स्ट रो, सो इट इज A3, B1। Second will be multiplied with this row and each column. So it is A1, B2, A2, B2 and A3, B3. Okay. Now we are writing here. Suppose 10, 13, 15, it is 19, and it is 29. Here it is okay. So now you can see that कि Q करने से, हेल्प करने से बच्चों ने 10 वर्ड के स्पेलिंग बताए, यहाँ पर 13 बताए और यहाँ पर 19। और बिना हिंट के बच्चों ने यहाँ 10, यहाँ पर ज्यादा बताया 15, यहाँ भी ज्यादा बताया 29। तो ये हम स्टडी कर सकते हैं। इससे क्या स्टडी से पता चल रहा है कि जब बच्चों को हिंट दिया जाता है तब वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं या बिना हिंट के परफॉर्म करते हैं। तो ये इस तरह का स्टडी किया गया कि एक जगह बच्चों को हिंट दिया गया तो उन्होंने कितना वर्ड सीखा, 42 वर्ड, और जब हिंट नहीं दिया गया तो उन्होंने कितना सीखा, 54। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि जब बच्चों को हिंट देकर हम सिखाते हैं तो वो कम सीखते हैं और बिना हिंट के बच्चा ज्यादा सीखता है। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ, इससे हमने ये हमारा रिजल्ट आया। अब तीसरा है, चौथा है सोलोमन ग्रुप। इसको मैं मिटाती हूँ ताकि ऊपर लिख पाऊँ। सोलोमन ग्रुप 4, सोलोमन ग्रुप डिजाइन। इसमें क्या होता है ना कि हम 4 ग्रुप बनाते हैं। तो ये एग्जांपल दिया है, इसमें वही रैंडमली सेलेक्टेड ग्रुप होंगे। टीचर्स 100 टीचर्स को सेलेक्ट करके हमने उन्हें 4 ग्रुप में बांटा, मतलब इसमें बांटा गया है। ऑल 25 टीचर्स, यहाँ भी 25, 25 और 25। अब ये इसमें 4 ग्रुप का डिजाइन है ये। और इसमें क्या किया गया, प्री टेस्ट। इसमें प्री टेस्ट किया गया, फिर यहाँ पर नहीं किया गया, फिर इसमें प्री टेस्ट किया गया, फैसिलिटी दी गई और यहाँ पर नहीं किया गया। अब उसमें फिर इनको सिखाया गया डांस वर्कशॉप।
ये ग्रुप के लिए डांस वर्कशॉप हुआ, ए के लिए, ये बी है, ये सी और ये डी, ठीक है। यहाँ पर कोई प्री टेस्ट नहीं हुआ, डांस का वर्कशॉप हुआ। यहाँ पर डांस वर्कशॉप हुआ, यहाँ भी डांस वर्कशॉप हुआ। और यहाँ कोई वर्कशॉप नहीं हुआ, कोई ट्रेनिंग नहीं, नो ट्रेनिंग हैज बीन गिवन हियर टू एंड हियर आल्सो, नो ट्रेनिंग। Then post test, here post test, so Solomon has given 4 group design where 2 groups have been taken pre-test and 2 given training, and 2 groups have been not given training. So, and post-test has been done to all. Okay. So, here questions were facility questions for 2 groups. And 2 groups are not given any question, and their performance has been compared. So pre-test, and so these groups are experimental groups and these groups are control groups, and without training एक ग्रुप को ट्रेनिंग दिया गया, कंट्रोल ग्रुप को एक ग्रुप को नहीं दिया गया, और एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप को ट्रेनिंग दिया गया, एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप को नहीं दिया गया। उसके बाद उनके परफॉर्मेंस को देखकर जो रिजल्ट कंपेयर किया गया, दैट इज नोन एज सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। ओके, एंड नेक्स्ट इज ये 4-5 तरह के डिजाइन है जो आपको जानना है, और मेन आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से ही क्वेश्चन आता है और उससे रिलेटेड इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल से, बट यू मस्ट नो द नेम्स। क्वासी एक्सपेरिमेंट डिजाइन, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन होता है। टू ऑब्जर्व द इफेक्ट, इसको मैनिपुलेट करके इसका इफेक्ट, टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, dependent variable. So independent variable is manipulated. ये क्या है कि ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन नहीं है, नो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। क्योंकि यहाँ पर हमने किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया गया है ना, इट लैक्स रैंडमाइजेशन। यहाँ इसको मैनिपुलेट कर दिया हमने, तो रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया, तो जब रैंडम, यहाँ रैंडमाइजेशन नहीं है, रैंडमाइजेशन इज द इम्पॉर्टेंट कंडीशन। सो यहाँ नो रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन नहीं होने से क्या है कि बायस्ड हो सकता है रिसर्चर सेलेक्ट करने में, है ना, वेरिएबल्स को चुनने में, या कंट्रोल ग्रुप भी यहाँ नहीं है, और नो कंट्रोल ग्रुप। तो जब कंट्रोल ग्रुप भी नहीं है, रैंडमाइजेशन भी नहीं है, तो ये तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का है ही नहीं, इसको माना नहीं जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, इसलिए ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन नहीं है। और यहाँ पर क्योंकि बिना रैंडमाइजेशन के ग्रुप बना लिया जाता है, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप प्री टेस्ट होता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, और पोस्ट टेस्ट का रिजल्ट देखा जाता है। क्योंकि यहाँ कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है ये ट्रू नहीं होता है। अब इसमें एक और है टाइम सीरीज डिजाइन, ठीक है।
क्यों नहीं होता, ये क्वेश्चन आएगा कि वाई क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज नॉट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, बिकॉज देयर इज नो रैंडमाइजेशन, नो कंट्रोल ग्रुप, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड टू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स। अब टाइम सीरीज का डिजाइन, टाइम सीरीज डिजाइन जो है ना, वो मैं अभी टाइम सीरीज डिजाइन में क्या होता है कि आप किसी बच्चे का परफॉर्मेंस को स्कूल परफॉर्मेंस में वीकली बेसिस पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपका एक्सपेरिमेंट ग्रुप खाली होता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में किसी बच्चे का परफॉर्मेंस वीकली हम देख सकते हैं, 1 वीक में, 2 वीक में, 3 वीक में, फिर ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट देने के बाद फिर 1 वीक, 2 वीक और 3 वीक। इस तरह से क्या होता है कि लॉन्ग पीरियड तक इसमें टाइम सीरीज डिजाइन में लॉन्ग बच्चों के ऊपर जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसमें कोई भी ट्रीटमेंट देख के पहले, ट्रीटमेंट के पहले 3 वीक ऑब्जर्व किया जाता है कि कैसा परफॉर्मेंस है, फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब कुछ पढ़ाया जाता है, कुछ नया सिखाया जाता है, फिर उसके बाद उनके परफॉर्मेंस को 3 वीक तक ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये इसको कहते हैं कि उनका पुराना तरीके से पढ़ा हुआ को हमने 3 वीक तक ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व फॉर 3 वीक्स द ट्रेडिशनल टीचिंग, वॉट एवर दे आर लर्निंग, then we have given some new thing or taught some new technique, or taught them with new technique, teaching technique, then we see their effect up to 3 weeks again. So this is called time series design. So that's all about experimental research. So you have completed experimental research today. So it is enough for your NET examination for first paper and paper education 2. So that's all. Thank you. होता है और उसके बाद एक को ट्रीटमेंट दिया जाता है और